श्री माल्या देश से बाहर। शराब कारोबारी विजय माल्या जो खुद को 9,000 करोड़ के लोन डिफॉल्ट घोटाले में फंसा हुआ पाते हैं। फिगरिंग आउट में आपका स्वागत है सर। आप ये सब 9 साल बाद क्यों कर रहे हैं? भारत में जनमत बहुत जल्दी बनता है और मीडिया से प्रभावित होता है। नमस्ते, मैं विजय माल्या हूँ। तो ये सिर्फ बड़ा नहीं है, ये तो बहुत ही विशाल है और कोई भी इसके करीब नहीं आता। किंगफिशर अपनी ही एक अलग श्रेणी है। आप देश की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी थे। किंगफिशर एयरलाइंस में आपका स्वागत है। भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन, दुनिया की बेहतरीन एयरलाइनों में होने जा रही थी। गलत क्या हुआ? तो मैं श्री प्रणब मुखर्जी, जो उस समय भारत के वित्त मंत्री थे, के पास गया। मुझे इस एयरलाइन को छोटा करना है। मुझे उस समय किंगफिशर को छोटा न करने के लिए कहा गया था। आप जारी रखें, बैंक आपका समर्थन करेंगे। इस तरह से ये सब शुरू हुआ। किंगफिशर एयरलाइंस को अपनी सभी उड़ानें निलंबित करने पर मजबूर होना पड़ा। विजय माल्या, नीचे नीचे। किंगफिशर एयरलाइंस संघर्ष कर रही है। जिस समय आपने ऋण मांगा था, कंपनी का प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं था। कृपया कभी मत भूलिए, मैंने अपनी व्यक्तिगत गारंटी दी थी। तो ये सारी कथा। लोग आपको इस प्रकार का ऋण जमानत के बदले देते हैं। उन्होंने किंगफिशर एयरलाइंस के शेयर दोगुने दाम पर खरीद लिए। एक बार फिर बयान आया है कि आपके अंतर्राष्ट्रीय कर्मचारियों को वेतन मिल रहा था, लेकिन भारतीय कर्मचारियों को नहीं। भारत में कंपनी के पास पैसा नहीं था। कर्नाटक सरकार के नियंत्रण वाले बैंक में यूबी का 260 करोड़ रुपए जमा था। न्यायालय ने कहा नहीं। कई अंतर्राष्ट्रीय अदालतें, स्विट्जरलैंड की प्राधिकरण, यूके की एक अदालत ने भी आपको धन के गलत प्रस्तुतिकरण का दोषी पाया है। हाँ, लेकिन मैं निर्दोष हूँ। क्या आपको कभी अफसोस होता है कि आप कुछ नहीं कर सके? मैंने किंगफिशर एयरलाइंस की विफलता के लिए सार्वजनिक रूप से सभी से माफी मांगी थी। लियो लियो। ये बात लोगों को सबसे ज्यादा खटक गई कि आपकी निजी जिंदगी में आप मजे कर रहे थे। आपने एक भव्य जन्मदिन पार्टी दी, आपकी 60वीं जन्मदिन की पार्टी। क्या आपको लगता है कि वो पार्टी नहीं करनी चाहिए थी? क्यों? किसी ने यह कहा कि आपने 35 मिलियन यूरो की एक बड़ी राशि निकालकर फ्रांस में विभिन्न संपत्तियां खरीदने में निवेश किया है। बकवास। 2012 से 2015 के बीच क्या हुआ? मैंने बैंकों को 4 बार समझौते का प्रस्ताव दिया, स्वीकार करने से इनकार कर दिया। 2015 में सीबीआई ने आपकी जांच शुरू की। उन्होंने पाया कि आपने पैसे का गबन किया है। 3 मार्च 2016 को मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने सुना जाना था या पेश होना था। 2 मार्च को आप देश छोड़कर चले गए। 15 अप्रैल को आपके पासपोर्ट के लिए निलंबन आया और 24 अप्रैल को रद्द कर दिया गया। आपने जवाब क्यों नहीं दिया? मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। ये रहा। सबसे बड़ी चुनौती क्या है?